मेरा विश्वास है आज भी परमेश्वर की आत्मा हमसे बातचीत करेगी। कितने लोग प्रभु के नाम से रिसीव करने आए। एक सुंदर वर्शिप में प्रभु के दास पास्टर शमी और प्रभु की दासी, वी सो ऑनर्ड टू हैव यू। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज स्टैंडिंग विद अस। क्या एक बार आप ताली बजा के उनका, आपको पता है वो बहुत जबरदस्त सेवा करते हैं पूरे दुनिया में। आमीन। एंड इट इज ऑलवेज एन ऑनर कि वो हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, हमारे साथ आते हैं। मुझे विश्वास है कि प्रभु इससे भी अनुग्रह से उन्हें उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। पास्टर आनोक, पास्टर बेंजामिन, पास्टर मनोज और स्पेशली वर्शिप टीम, थैंक यू सो मच हमारे साथ खड़े होने के लिए। मीडिया की टीम, साउंड की टीम, मैं सब आपको धन्यवाद क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अभी 1 घंटा 1.5 घंटा बचा है। ये आखिरी बार है। लेट्स डू इट बेस्ट तरीके से हम करेंगे। हमें, मुझे विश्वास है जो साउंड की टीम भी आई है, प्रभु इन्हें भी अद्भुत रीति से आगे बढ़ाने जा रहा है। हालेलुया, आमीन। मैं आज आपका ध्यान एक और परमेश्वर के एक कहानी के ओर लेकर जाना चाहता हूं। और उसके लिए अगर आपके पास आपका बाइबल है, मैं चाहता हूं आप निकाले मरकुस 5 उसका 21 से 43 तक। मरकुस 5 उसका 21 से 43 तक। जॉन, अगर आप यहाँ पे कल वाला साउंड, अगर मुझे आप, जेरी ब्रदर जॉन, कल जो साउंड था स्टेज पे, आई वांटेड व्हाट वाज यस्टरडे हियर, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। जो कल था आगे, कल बहुत अच्छा किया था जेरी ब्रदर और जॉन ने। आई वांट यू टू डू दैट प्लीज, प्लीज। आमीन। मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय 21वां वाक्य। अगर अंकुर ब्रदर है, एक बार आप उन्हें बता सकते हैं यहाँ पे क्या इश्यू है। मरकुस 5 उसका 21 से 43। मरकुस 5 उसका 21 से, बहुत रॉ है। एंड इफ यू कुड फिक्स दिस प्लीज, दिस, यस, इफ यू कुड फिक्स दैट प्लीज। मरकुस 5 हाइज बहुत बड़े हैं, इफ यू कुड फिक्स दैट टू। मरकुस 5 उसका 21 से 43। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हुई। वह झील के किनारे ही था कि याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उसे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो चली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। उसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय कर, पर भी उसको कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हो गई। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूं तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री ये जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई, उसके पांव पर गिरकर सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। कोई तो आमीन कहिए। आमीन। कल हमने इस प्रकार से शुरू किया कि प्रभु ने कहा एक पार से दूसरी पार तक जाएंगे, एक जगह से दूसरी ओर तक जाएंगे। तो अगर खुदा ने आपको बोला है कि आप दूसरी ओर जाएंगे, तो विश्वास कीजिए आप क्या करेंगे, आप दूसरी ओर जाएंगे। कल हमने एक कहानी देखी जहां पे यीशु किसी से मिलने के लिए जा रहे थे। आज हम एक कहानी सुनने जा रहे हैं जहां पे कोई यीशु से मिलने जा रहा है। कितने लोग आज यीशु से मिलने यहाँ पे आए हैं? हालेलुया। कितने लोग आज यीशु से मिलने आए हैं यहाँ पे? आमीन। क्योंकि अगर आज आप यीशु से मिलने आए हैं तो प्रभु आपको नजरअंदाज नहीं करने जा रहा है। अगर आज आप यीशु से मिलने आए हैं तो आप स्टॉल पे नहीं खड़े होंगे। वहां पे इतने सारे लोग स्टॉल पे खड़े,
देखो उधर देखो, अगर आज आप यीशु से मिलने आए, आप वहां पे नहीं खड़े होंगे। ये सिर्फ मैं ही बोल सकता हूं और कोई बोल नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप यीशु से मिलने आए हैं, आप यहां पे होंगे, बिकॉज यू आर वांटिंग टू रिसीव समथिंग फ्रॉम हिम। हालेलुया। आपका ध्यान प्रभु पे होगा, क्योंकि आपको पता है कहीं पे यीशु आया है तो फिर वो आपको खाली नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या आप बिलीव करते हैं कि यीशु आपको खाली नहीं छोड़ेगा? हालेलुया। आमीन। बाइबल बताती है यीशु के पास कोई आया। कोई तो बोलिए कोई आया। कोई आवाज उठा के बोलिए कोई आया। आमीन। और वो आया क्यों? आने वाले का नाम जायरस था। कौन था ये? सेनहेड्रिन। उस जमाने में धर्म को संभालने वाले 72 लोग थे। कोई तो बोलिए 72। कोई जोर से बोलिए 72। जिंदा वाले पीछे वाले लोग बोलिए 72। आमीन। अंकुर ब्रदर मेरे लिए एक हेल्प और कीजिए कि सबसे लास्ट में आवाज सुनाई दे रहा है कि आमीन। हालेलुया। कोई तो बोलिए 72। आमीन। मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक भी आदमी मिस नहीं होना चाहिए। आज थोड़े देर में मैं वहां पे आ जाऊंगा आपके बीच में। हालेलुया। आमीन। बोलिए 72। इन 72 को, उनके डेटा को संभालने वाले व्यक्ति का नाम था जायरस। ये 72 प्रभु के जो वहां पे मंदिर थी, उनके सारे कार्यों को संभालने वाले लोग थे। एक दिन इसकी बेटी बीमार हो जाती है। जब इसकी बेटी बीमार होती है, ये उन 72 के पास जाता नहीं है। वो वहां के सबसे इंपॉर्टेंट लोग थे, लेकिन तब भी वो 72 क्या नहीं करते? आप सोच के देखिए, ये इन 72 के बीच में एवरी सिंगल डे, हर दिन ये इनका सारा चिट्ठा जानता है। ये निकोडिमस को भी जानता था। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये निकोडिमस को भी जानता था, काइफा को भी जानता था, अन्नास को भी जानता था, इनके डॉक्यूमेंट बनाता था। लेकिन जब उसकी बेटी बीमार हुई तो वो मंदिर में नहीं गया। वो मंदिर के उन 72 के पास नहीं गया। वो उसके पास गया जो मंदिर के अंदर वास करता है। वो उन 72 के पास नहीं गया। आपको पता वो उनके पास क्यों नहीं गया? क्योंकि उसे पता था ये सिर्फ बोलते हैं। जब ये बोलते हैं तो कोई काम नहीं होता है। लेकिन इन्हें पता था कि कोई एक है जो सिर्फ बोलता नहीं है, वो करता भी है। वो करता भी है। आज उस करने वाले के बारे में मैं आपके बीच में बताना चाहता हूं। हालेलुया। उस करने वाले के बारे में मैं आज आपको बताना चाहता हूं। आप सुनने के लिए तैयार है? आप उसे प्राप्त करने के लिए तैयार है? आप उससे भरने के लिए तैयार है? जब इसकी बेटी बीमार होती है, ये दौड़ता है प्रभु यीशु के पास। ये 72 में से एक पलट चुका था जिसका नाम निकोडिमस था। 71 अभी भी यीशु को पसंद नहीं करते थे। क्यों पसंद नहीं करते थे बताए? क्योंकि यीशु इनकी आत्मा को हिला देता था। क्या करता था इनके? हेलो, क्या करता था इनके? जब यीशु आता था ना तो इतनी भीड़ होती थी। जब ये आते थे 100 लोग भी नहीं आते थे। हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, कुछ प्रभु के दास लोगों को, जब आप कदम रखोगे हजारों लोग आने शुरू हो जाएंगे। और यही होने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर वो सारे रास्तों को कुछ दास दासी और कलीसिया के लिए खोलने जा रहा है। हालेलुया। कि प्रभु उतने लोग आपकी ओर भेजने जा रहा है। कोई तो रिसीव कीजिए अपने चर्च के लिए, कोई तो रिसीव कीजिए अपने कलीसिया के लिए,
कोई तो रिसीव कीजिए अपनी सेवकाई के लिए। आमीन। यीशु कहीं से आया था, and when Jesus came, भयंकर भीड़ थी। कोई तो बोलो भयंकर भीड़ थी। भयंकर भीड़ थी। कोई तो बोलो भयंकर भीड़ थी। भयंकर भीड़ थी। और सब इंतजार कर रहे सिर्फ एक व्यक्ति का, जीसस। कौन है? यीशुआ हमाशिया। कौन था वो? शेर यहूदा का। कौन है वो? हमें बचाने वाला। कौन है वो? यीशुआ हमाशिया, शेर यहूदा का, हमें बचाने वाला। हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे। तो जब जीसस आया, कौन आया? कोई तो बोले यीशु आया। तो जब यीशु आया, ये व्यक्ति यीशु को देखा और उसने क्या किया पता है आपको? उसने क्या किया? वो यीशु के पैरों के सामने वो क्या हो गया? वो यीशु के उसे फर्क नहीं पड़ा कि वो 72 के वो एक स्क्राइब है या वो, उसे फर्क नहीं पड़ा कि आमीन वो कितने ऊंचे पदवी में, उसे फर्क नहीं पड़ा वो क्या काम करता, उसे फर्क क्या पड़ा पता है? कौन आया है? जीसस आया। उसे फर्क इस बात का था, उसे पता था उसके सामने कौन खड़ा है, और उसे पता था जो सामने खड़ा है वो मेरी बेटी को चंगा कर सकता है। हालेलुया। उसे पता था जो सामने खड़ा है वो मेरी बेटी को खड़ा कर सकता है। क्या आज आपको पता है जो आपके सामने खड़ा है वो आपके लिए अद्भुत काम कर सकता है? अगर वो विश्वास आज आपके अंदर है तो प्रभु उसे पूरा करने जा रहा है। अब उसने क्या किया? कोई तो बोलो क्या किया उसने? क्या किया? वो उसके सामने दंडवत हो गया, पैर छू लिए यीशु के उसने। इतने सारे लोग थे वहां, किसी ने नहीं छुए, सिर्फ इसने छुए। आपकी आराधना को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। आपकी आराधना को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु उतरता ही तेरी आराधना को देखकर है। समझे आप? प्रभु उतरता ही तेरी आराधना को देखकर है। हालेलुया। आमीन। हमें सिखा दिया गया है कि मरे रहो क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मरी है। ये जिंदा कलीसिया है, ये मरी कलीसिया नहीं है। मैं आराधना करना पसंद करता हूं, राइट? मुझे पर्सनली आराधना बहुत ज्यादा पसंद है। तो कई लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आप चिल्लाते क्यों? मैंने कहा तू डीजे में चिल्ला सकता है, मैं प्रभु के लिए नहीं चिल्ला सकता, राइट? तो मेरे को बड़ा लोग फालतू बोलते हैं। कोई बात, ये वहां नाचते हैं, हम यहां नाचते हैं। हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है, हमें नाचना। आप टेंशन मत लो, बैठो ना, कोई दिक्कत नहीं। आमीन। कुछ नहीं होगा, ये सब मेरे भाई हैं, सब मेरी बहनें। आमीन। हालेलुया। आमीन। आप मेरे साथ है, राइट? जब प्रभु आपको मौका देना है ना, प्रभु आपको मौका दे आराधना करने का, छोड़ना नहीं है। कोई तो बोलो बुरा नहीं मानेंगे, कोई तो बोलो बुरा नहीं मानेंगे। अरे महाराष्ट्र के लोग बोलो बुरा नहीं मानेंगे, 10:30 भी बज जाए बुरा नहीं मानेंगे। मतलब 10:30 होगा आज, है ना? मैं आपकी कुर्सी ले लूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? ठीक है। सबको दिख रहा है, सबको पीछे तक लोगों को दिख रहा है। शो इट ऑन ऑल द 3 स्क्रीन्स प्लीज, है ना? ओके। तो कई जगह पे मैं जाता हूं आराधना करने के लिए, कई जगह पे मैं जाता हूं। और मैं कभी जब कई जगह पे आराधना करने जाता हूं, और आपकी तरह और भारत में प्रभु के इतने अच्छे अद्भुत प्रभु के दासी लोग आराधना करते, तो
भयंकर आराधना होता है ना। मैं तो मसीह के लिए पागल हूँ, दीवाना हूँ। ए दुनिया वालों, हम किसके लिए पागल दीवाने हो। ए दुनिया मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। पास्टर जी के लिए ये तो मसीह के लिए पागल हैं, दीवाने हैं। तो आप सोच सकते हो मुझे गाना बहुत ज्यादा प्रभु की आराधना करना पसंद है, पर मेरे से भी इतने अच्छी तरह ये लोग गाते तो दिक्कत ना हो जाए करके फिर मैं ही पीछे हट जाता हूँ क्योंकि वो बीच बीच में अच्छे गाने वालों के बीच में अगर कोई बीच में अजीब सा गा दे, है ना, तो इसके लिए मैं इन लोगों के साथ नहीं गाता, है ना। हाँ, लेकिन जब माइक नहीं होता तो बड़े दिल से क्या करता हूँ मैं, आराधना करता हूँ। तो कभी कभी कुछ मीटिंग में हम जाते हैं ना, तो वहां पे भयंकर कुछ हर जगह नहीं, कुछ जगह पे हम मीटिंग में जाते हैं ना, तो कुछ सब ऐसे तो लोग बड़े अच्छे, कुछ लोग, कोई तो बोलो कुछ लोग, कुछ कोई तो बोलो कुछ लोग मतलब भयंकर आराधना चल रही है, पर कुछ लोग, सब नहीं। आपके बारे में तो बात भी नहीं है, ये महाराष्ट्र के बारे में है ही नहीं, ठीक है, लेकिन अगर आपको चुभे तो ले लेना। कुछ लोग कुछ भी हो जाए, आपके बारे में नहीं, कुछ लोग, बस कुछ, हमारे वहां के बारे में बात कर रहा हूं। सिर्फ कुछ। तो कभी कभी मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि यहां परमेश्वर कौन है। वो जो स्वर्ग में विराजमान चरूबों के और सराफिमों के बीच में वास करने वाला, सिंहासन पे हालेलुया बैठने वाला, वो है परमेश्वर, या फिर वो जो अपनी कुर्सी से भी उठना पसंद नहीं करता, जो हाथ उठाना भी पसंद नहीं करता। Because true worship cannot be stopped. असली आराधना को रोका नहीं जा सकता। हन्ना से पूछो वो बताएगी, साइरस से पूछो वो बताएगा। असली आराधना को क्या नहीं किया जा सकता, रोका नहीं जा सकता। वो शैतान जानता है, क्योंकि वो खुद एक दिन आराधक था। वो जानता है आराधना का ताकत क्या है। साइरस जब खुदा के पैरों तले गिरा, कुछ तो उस दिन वहां बदल गया, क्योंकि कई आए थे लेकिन सिर्फ एक ही प्रभु की उपस्थिति पे गिरा। आज तेरा छुटकारा भी तेरी आराधना में लिखा हुआ है। कौन देख रहा है, क्या हो रहा है, फर्क नहीं पड़ता। आपके बगल में कौन है, फर्क नहीं पड़ता। आज यीशु मौजूद है, मौका खो मत देना। जो कर सकते हो कर लेना, क्योंकि वो देख रहा है तेरे हृदय की उस आराधना को। पिछले 5 साल से मैं लाइव में प्रचार कर रहा हूं, लोगों ने मेरे इतना मजाक उड़ाया, इतना चिल्लाता है। मैं अगले 50 साल बाद मुझे प्रभु ने दिया, तब भी चिल्लाऊंगा मैं, क्योंकि जब मैं गरीब था उसने मुझे खाना दिया, जब मैं नंगा था उसने मुझे वस्त्र दिया, जब मैं तंगी में था उसने मुझे बढ़ाया। तो मैं क्यों ना उसकी स्तुति और आराधना करूं। जब प्रभु आपके लिए कुछ करता है ना, आपको पता है, मैं सड़क पे पड़े हुए सब्जियों को उठाता था मेरी मदर के साथ रात को 11:30 बजे जाकर। वो दिन हमने देखे। कोई गुजरा है वैसी तंगी से, जब आपके पास कुछ नहीं होता और आपको पता नहीं आपका अगला निवाला कहां से आएगा। जब दिल्ली में मंडे मार्केट लगता था, मैं और मेरी मॉम 11 o'clock के बाद रात को निकलती थी ताकि हम कुछ खाना उठा सके, और फिर घर जाते थे, उसका खराब भाग हटाते थे, थोड़ा जो अच्छा भाग बचता था
उसे पका कर ट्यूसडे वेडनेसडे खाते थे, फिर हम वेट करते थे मंडे के लिए। कई संडेज हम अपने चर्च में बिना खाने के जाते थे। मेरे फादर का एक उसूल था, कुछ घर में ना हो लेकिन बढ़िया कपड़ा पहनकर जाना, ताकि किसी को ना पता लगे खुदा के अलावा कि तेरी अवस्था क्या है। उन दिनों की आराधना है प्रियो, जो आज आप जैसे अद्भुत लोगों के बीच में खड़े होने का भी एक मौका परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ को और मेरे परिवार को दिया है। हालेलुया। हजारों बेहतर प्रभु के दास लोग हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं हालेलुया, वो जो उसने किया। आपको पता है कितने लोगों ने हमें आकर बोला प्रभु को छोड़ दो, बोला क्या मिला तुम्हें प्रभु के पास आकर। आज कोई सवाल नहीं पूछता, तब बहुत पूछते थे। आज कई तुझसे सवाल पूछते होंगे, लेकिन एक दिन आने वाला है सबके मुंह प्रभु बंद करने जा रहा है, सबके जुबान प्रभु बंद करने जा रहा है, सबके कार्य प्रभु बंद करने जा रहा है। कितने लोग बिलीव करते हैं सब बंद होने जा रहा है। सेम नहीं रहोगे आप। तेरी आराधना हर चीज को बदलने जा रही है। आपकी आराधना हर चीज को चेंज करने जा रही है। कहां बैठा है परमेश्वर? कोई तो बोलो कहां बैठा है परमेश्वर? सिंहासन पे। कहां? स्वर्ग। कौन सा स्वर्ग? पहला नहीं, दूसरा नहीं, ओह तीसरे स्वर्ग में। He's not here. He's not above that. He's at the highest point. कहां पे वो? सबसे ऊंची जगह पर। कोई तो बोलो कहां पे वो? सबसे ऊंची जगह पर। Where is he? ऊपर। कोई तो बोलो ऊपर, कोई तो बोलो ऊपर, और जो नहीं बोल रहे वो भी बोलो ऊपर। कहां पे वो? ऊपर। यस, कोई तो बोलो सबसे ऊपर। आज की रात ये आपके दिमाग में घुस जाए, प्रभु कहां है? आपके प्रॉब्लम का है? नीचे। आपकी तंगी का है? नीचे। आपके दुश्मन का, आपके ताने मारने वाले का, आपके खिलाफ फालतू बोलने वाले का, तेरा रोग कहां है? कहां है परमेश्वर? ऊपर। He's right at the top. Right at the top. सबसे ऊपर है। कहां है वो? और उस सबसे ऊपर कौन है बताए? परमेश्वर। बाइबल क्या कहती है? चरूब। कौन है चरूब? चार पंख, चार सर, हाथ में तलवार लिए हुए, उसके चारों तरफ ऐसे खड़े हैं। किसके लिए? उसकी महिमा को कोई छू भी ना पाए, उसका प्रोटेक्शन के लिए। देखना अभी थोड़ी देर में पूरा माहौल बदल जाएगा। उसकी महिमा। कोई तो बोलिए महिमा। जब वो महिमा हमें मिल जाती है ना माय डियर, जब वो महिमा हमें मिल जाती है, when that presence comes, लाइफ का सारा पड़ाव चेंज होना शुरू हो जाता है। कुछ और चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ महिमा। when it walks around you, जब वो आपके अगल बगल घूमता है। बाहर से तो आप ऐसे लगोगे नारियल जैसे हो, पर अंदर से कैसे है पता है? बिल्कुल कोमल। सब परमेश्वर क्या कर देगा? जैसे ही महिमा आएगा सब कुछ चेंज कर देगा। एवरीथिंग गॉड विल चेंज। आप शायद इस मीटिंग में आए और कोई नहीं जानता होगा कि लोग जब आपको देखते हैं, माय गॉड क्या बाइसेप्स है, माय गॉड क्या पर्सनालिटी है, लेकिन किसी को नहीं पता होगा आपके पीछे घर में क्या क्या चीजें चल रही है। किसी को नहीं पता होगा तेरे घर के भीतर क्या क्या दिक्कतें चल रही है। लेकिन जो महिमा खुदा का यहाँ पे है, आप शायद सिर्फ यहाँ पे ऐसे खड़े होंगे, लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, जब आप इस मीटिंग के बाद अपने घरों में जाओगे, कुछ चीजें अपने आप आपके लिए बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप देख ले, आप देख ले। कोई तो बोले महिमा। चरूब एक तरफ और चरूब के ऊपर सराफिम, 9 तरीके के क्रीचर्स में से सबसे ताकतवर क्रीचर सराफिम, 6 पंख रखने वाले। कोई उनके इतर भीतर भी कदम नहीं रख सकता।
और बाइबल कहती है वो अपने आंखों को क्या करते हैं? छुपाते हैं। वो क्या करते हैं? दे हैव और अपने पैरों को वो क्या करते हैं? दे छुपाते हैं। और दो से वो उड़ रहे हैं और वो प्रभु के सामने उसकी क्या करते हैं? महिमा। वो कहते तू पवित्र है। तू क्या है? पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। और फिर वो गाते रहते हैं कादोश 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 कादोश। महिमा। कादोश कादोश कादोश। कोई तो कहिए कादोश 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 कादोश। कहिए 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 कादोश 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 कादोश। कोई तो कहिए कादोश 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 कादोश। वो खुदा का मेमना सिंहासन पर। कहिए कहिए केवल तू स्तुति के योग्य। मेरे साथ कहिए कादोश 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 कादोश। जरा कहिए कहिए चर्च कादोश 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 कादोश। एक आखिरी बार कहिए मिलके कादोश 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 कादोश। मिलके कहिए कादोश 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 कादोश। वो खुदा का मेमना सिंहासन। कौन है सिंहासन पर? केवल तू स्तुति के। वो खुदा का मेमना, वो खुदा का मेमना सिंहासन पर। केवल तू स्तुति के योग्य है। तो अब जरा सोचिए सोचिए सोचिए, आप घर में गए और आप इतने स्ट्रेस में हैं। हुआ आपके साथ कभी कभी इतने परेशानी में आप है? किसी के साथ हुआ है? आपके मन में इतना ज्यादा स्ट्रेस है? अगर है तो जरा हाथ उठा के बताइए। और फिर स्ट्रेस में आप क्या करते? उस स्ट्रेस में हमें नहीं पता कि क्या करना है, लेकिन फिर जब आप प्रेयर में कदम बढ़ाते और फिर जब आप घुटना टेकते हैं, आप किसके सामने घुटना टेक रहे हैं? उस महान सिंहासन के सामने। आप परमेश्वर के सामने घुटना टेक रहे हैं। जब आप प्रेयर में अंदर घुसे, आपका प्रॉब्लम बड़ा था, आपकी बीमारी बड़ी थी, आपका कर्ज बड़ा था, आपका विषय बड़ा था। लेकिन जब आप सिंहासन के सामने गए, आपका प्रॉब्लम छोटा हो गया, आपकी दिक्कतें छोटी हो गई, आपका कर्ज छोटा हो गया, आपकी बीमारी छोटी हो गई। क्योंकि कौन बैठा है सिंहासन पे? जिंदा परमेश्वर बैठा हुआ है। आज की रात जायरस की तरह उस परमेश्वर के सामने अपने सारे विषयों को सौंप दो। गिव इट टू जीसस। हालेलुया। कोई तो लो हाथ ऐसे करो, कोई तो लो हाथ और ऐसे करो। कम ऑन, कोई तो लो हाथ और ऐसे करो, विश्वास से करो। बहुत बोझ है हम में से कईयों के ऊपर, बहुत ज्यादा बोझ ले लेके घूम रहे हैं हम लोग, है ना? कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, करियर का बोझ, नीट के एग्जाम का बोझ। हालेलुया। पता नहीं कौन कौन सा बोझ हमारे ऊपर है। परमेश्वर कहता है मेरे पास आ, मेरे सिंहासन के पास आ और अपने सारे बोझ को मेरे सामने दे दे। और फिर देख, तुझे समझ आएगा तेरी परेशानी ऊपर नहीं है, मैं सबसे ऊपर हूं। आज की रात प्रभु सब बदलने के लिए तैयार है। हालेलुया। प्रियो, सालों पहले, तकरीबन 4 साल पहले, मैं अपने चर्च में, चर्च के जो ऊपर ऑफिस था उसके ऊपर मैं बैठा हुआ था। पुराना चर्च था। तब हमारे चर्च में कुछ 150 लोग उस समय हमारे चर्च में आते थे। एक फास्टिंग प्रेयर चल रहा था, उसमें हम लोग प्रेयर वॉक कर रहे थे। मैं और मेरी वाइफ एक एरिया कर रहे थे,
मेरे फादर और मेरी मदर एक एरिया कर रहे थे और चर्च के बाकी लोग एक एक जगह प्रेयर वॉक कर रहे थे। प्रेयर वॉक का चौथा दिन था। चौथा दिन मैं बैठा हुआ हूं, किसी की शादी के विषय पे मैं बात कर रहा था। मीटिंग शुरू होने से पहले किसी का विवाह होना था, तो उस विषय पे मैं उनसे बात कर रहा था, जब अचानक मेरी मदर का कॉल आया। मैंने फोन उठाया और मेरी मदर चिल्लाकर जोर जोर से बोलने लगी कि पापा का एक्सीडेंट हो गया और वो नहीं रहे, उनका डेथ हो गया। मैंने उनसे पूछा कहां है, तो उन्होंने बोला बिल्कुल पास में है, हार्डली 700-800 मीटर दूर है। मैं वहां से निकला और वहां से निकलकर मैं तुरंत दौड़ा। मैंने चप्पल तक नहीं पहनी थी, मैं दौड़ा। जितनी तेज मैं दौड़ सकता हूं मैं दौड़ा। मेरे पीछे 3-4 लोग और दौड़े। जो पीछे दौड़ रहे थे उन्हें यह भी नहीं पता था मैं क्यों दौड़ रहा हूं। मेरे को सुनाई दिया एंड आई स्टार्टेड रनिंग। सो यू डोंट चेंज इट माय डियर, हालेलुया। एंड देन मैं जब वहां पे पहुंचा, ना मुझे मेरे फादर दिखे ना मेरी मदर दिखी, पर जहां वहां पे पूरा पेवमेंट के सामने पूरा ब्लड और ब्लड और ब्लड था। तो वहां खड़े होकर मैंने उस व्यक्ति से एक सवाल पूछा। मैंने जो लोग खड़े थे मैंने उनसे पूछा यहाँ पे एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने बोला वो तो खत्म हो गए शायद, क्योंकि पेवमेंट पे सर लगकर फट गया है और इतना ब्लीडिंग हुआ है। उन्होंने बोला कोई लेडीज उन्हें हॉस्पिटल लेकर गई है। मैं समझ गया मेरी मदर। एक ऑटो वाले ने उन्हें जल्दी से उठाया और वो लेके गए। मैंने जल्दी से पूछा कहाँ है, तो उन्होंने बोला दिल्ली में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में लेके गए। मैं नेक्स्ट जो भी ऑटो मिला उसमें मैं बैठा। मेरे चर्च के कुछ लोगों को मैंने कॉल किया, मैंने अपने मित्रों को, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स, मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स, उतनी देर में मैंने ग्रुप में डाला। इधर उधर से सब जगह पे मैं मैक्स में पहुंचा। 2 फैमिली ऑलरेडी वहां पहुंच गई, वो बिल्कुल उसके सामने थे। मैं अंदर गया तो मेरी मदर पूरे कपड़े में उनके ब्लड है। मैं अपनी मदर से पूछा क्या हुआ, मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे फादर चल के जा रहे थे, एक आदमी जो शराब पिया हुआ था उसने आके मेरे फादर को मारा, पेवमेंट पे गिरे, सर फट गया। मुझे अंदर जाना था लेकिन इतना केओस था, मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे थे। फाइनली जब मैं अंदर गया तो मैं डॉक्टर से पूछा क्या हुआ। उन्होंने बोला बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, आपके फादर का सर फट गया है, उनका हिप टूट गया है, उनका इधर से लेके इधर तक पूरा का पूरा दिक्कत हो गया है, उनके दांत खत्म हो गए हैं। इतना सारा चीज पूछा। मैंने उनसे पूछा क्या है अभी कंडीशन। उन्होंने बोला कुछ नहीं बोल सकते, वेरी क्रिटिकल कंडीशन। इतने में पूरा चर्च आ गया। इतने में सारे लोग, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे चर्च के लोग सब वहां पहुंच गए। इतने सारे लोग ब्लेस करने, मदद करने के लिए पहुंच गए। मेरी मॉम रो रही है, मेरा भाई रो रहा है, डॉक्टर महिमा रो रही है, चर्च के कई लोग परेशान हैं। जब सब कुछ हुआ, चल रहा था, मैं अपने फादर को देखा तो मैंने देखा उनके होठ से हर जगह पूरा बॉडी उनका ब्लड था। मैं बाहर गया, हॉस्पिटल के बाहर एक बेंच था, तकरीबन 1 घंटा बीत चुके थे, इतना केओस था। मैं बेंच पे गया, मैं बैठ गया बेंच पे। मेरे मित्र ने आकर मुझे बोला अरुल किसी चीज का टेंशन नहीं लेना। मेरे कुछ स्कूल के, मेरे कुछ ऑफिस के फ्रेंड्स थे, उन्होंने बोला फाइनेंस का आपको टेंशन नहीं लेना, हम खड़े हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदावंद ने ऐसे बचपन के अद्भुत दोस्त दिए हुए, प्रेज द लॉर्ड, कि आपके टफ टाइम में वो आकर खड़े हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं बेंच पे बैठा, मैंने प्रभु को कहा प्रभु आपने ये सेवकाई बोली थी, प्रेयर वॉक चल रहा है, फास्टिंग प्रेयर चल रहा है, चौथे दिन मेरे फादर का एक्सीडेंट है। मेरे फादर और मदर ने बहुत टफ टाइम देखे, बहुत कठिनाइयां देखी। मैं वहां बेंच पे बैठा, मैंने प्रभु को बोला प्रभु मैं कुछ भी इनके लिए आज तक वापस नहीं कर पाया, अगर आज आप उन्हें वापस ले लोगे तो मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को। बहुत सारे सवाल आ गए, एक मानुषिक रूप में मेरे अंदर बहुत सवाल थे। मैं वहां बैठा, मैंने प्रभु के सामने अपने दिल को खोल के रखा, सब कुछ बताया, मानो जैसे कोई मेरे बगल में आ गया और जैसे बोल रहे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। मैंने कहा ब्रिलियंट। मैं वहां से उठा, जो मुझे मिल रहा था क्रिटिकल है, क्रिटिकल है, मैं सबको यही बोलता रहा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जो मिला सबको मैं बोल रहा हूं कुछ नहीं होगा।
डॉक्टर्स ने मुझे बोला भयंकर क्रिटिकल कंडीशन है करके। मैंने बोला कुछ नहीं होगा। रात के 12:30 बजे डॉक्टर्स मुझे बुलाते हैं और मुझे कहते हैं वी हैव अ गुड न्यूज फॉर यू, आपके फादर क्रिटिकल कंडीशन से बाहर हो गए। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था ये तो मुझे प्रभु ने 3 घंटे पहले बता दिया था। हालेलुया। मेरे फादर डिस्चार्ज हुए, उनका पूरा हिप, उनका पूरा, मैं आपको वो फोटो दिखा तक नहीं सकता, उतना कंडीशन उनका खराब था। हर जगह चोट थी, दांत चले गए थे, खा नहीं सकते थे सब। हमने अपनी लाइफ में कभी संडे मिस नहीं किया आराधना। जिस दिन से मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, उस दिन से लेके आज के दिन तक एक चीज में मैं आपको बोल सकता हूं, मैंने जो कभी मिस आउट नहीं किया वो ये है, आराधना के दिन मैं कभी अपने घर पे नहीं बैठा। मैंने इवन अपनी नौकरी तक छोड़ दी थी। जब मेरे बॉस ने कहा एक संडे कर दे, मैंने उनको रेजिग्नेशन दे दिया था। मैंने कहा नहीं चाहिए मेरे को नौकरी। इबादत का दिन है तो वो इबादत का दिन खुदा के घर में बीतेगा, वो कहीं और नहीं बीतेगा। मेरा पर्सनल चॉइस है और मैंने कहा परमेश्वर इसमें तो पीछे नहीं जाऊंगा मैं। हमारी 3 आराधनाएं होती थी उस हॉल के अंदर, तभी जाके हम लोगों को बिठा पाते थे। पहली आराधना हुई, आराधना होने से पहले 8 बजे की आराधना हो, जस्ट होने से पहले मैं अपने फादर के पास गया। संडे का दिन था, वो उठ भी नहीं पा रहे थे, हर जगह उनका दर्द था, बहुत मुश्किल था। डॉक्टर्स ने कहा था महीने भर इनको लटा के रखना, ही खड़े नहीं हो सकते क्योंकि पूरा रिब्स इनका खराब हो गया, हिप खराब हो गया। मैं अपने फादर के पास गया। मेरे फादर जबरदस्त आदमी, वो ज्यादा बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते है ना, वेरी गुड मैन, पवित्र जीने वाले एक व्यक्ति है। मैं उनके पास गया, मैंने उनसे पूछा डैड चर्च चलोगे आज? हमने कभी जिंदगी में चर्च मिस नहीं किया। मेरे फादर मुझे देखे, बोल नहीं पा रहे थे वो क्योंकि उनके पूरे होठ दांत खराब हो गए थे। उन्होंने मना किया। मम्मी ने बोला, मेरी माँ मदर ने बोला तू कंडीशन देख रहा है पापा का, कैसे ये उठेंगे? मैं चला गया। सेकंड वर्शिप आया, मैंने फिर सोचा काश पापा चर्च आ जाए। ये एक बेटे की, क्योंकि मैंने अपने फादर को कभी आराधना मिस करते हुए नहीं देखा। मैंने रिक्वेस्ट किया, मैंने अंदर ही अंदर सोचा काश मेरे फादर आ जाए। तीसरा और आखिरी आराधना शाम के 5 बजे था। मैंने एक आधे घंटे पहले मेरे फादर को एक मैसेज किया। मैंने कहा डैड अगर आप आना चाहते हो सारी सुविधा हो जाएगी। हमने कभी जिंदगी में संडे मिस नहीं किया। मेरे फादर का मैसेज आता है, कुछ लोगों को भेज कि वो मुझे उठा के लेकर जा सकते। हमारे चर्च में कुछ हानुक पास्टर जैसे कुछ लंबे चौड़े पादरी और लोग हैं, हट्टे कट्टे लड़के हैं। मैंने उनको बोला कि आप घर तक जाएं। आपने तो वो कहानी सुनी है ना, जहां पे एक आदमी को कई लोग उठा कर ले आ रहे थे कलीसिया में। वो लोग गए और मेरे फादर के पास गए। उन्होंने मेरे फादर को उठाया, 4, 5, 6 लोगों ने, और सड़क से लेते हुए आए। चर्च के अंदर जब वो आए, उस दिन प्रचार की जरूरत नहीं थी। जब वो मेरे फादर को 6 लोग उठाकर ले आए तो पूरा चर्च साइलेंट था। अंदर घुसे, बैठ नहीं सकते तो हमने क्या किया पता है, जमीन पे उन्हें लिटा दिया और लेट कर उन्होंने अगले 2 घंटे का सर्विस अटेंड किया। प्रभु के दास को वहां से वापस लेकर गए। जब मीटिंग खत्म हुआ तो मेरी एक आदत थी कि मैं गेट पे खड़े होकर लोगों से मिलता हूं। तब थोड़ा आसान था क्योंकि इतने लोग नहीं थे। जब मैं मिला तो एक ब्रदर मेरे पास आए और वो रो रहे थे और उन्होंने मेरे को देखकर बोला, पास्टर मेरे 2 टांग ठीक है, मेरे 2 हाथ ठीक है, मेरे शरीर ठीक है, लेकिन मैं आए दिन कभी कभी संडे मिस कर लेता था। और एक आपके फादर प्रभु के दास है जिनके पैर टूट गए, जिनका हिप टूट गया, जिनके दांत चले गए, जिनके सर पे हालेलुया 12 से 14 स्टिच है, और उसके बावजूद भी वो आराधना में आए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के बाद जिंदगी में जब तक सांस है मैं आराधना का एक दिन नहीं छोड़ूंगा।
कभी कभी आपका दर्द किसी और को मजबूत बना रहा है, कभी कभी आपकी गवाही किसी और को मजबूत बना रही है, कभी कभी आपका परेशानी किसी और को मजबूत बना रहा है। आपको लग रहा है ये मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको लग रहा है ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन कोई और आपको देखकर कह रहा है अगर ये कर सकता है तो मेरा परमेश्वर मेरे लिए भी कर सकता है। आपकी कठिनाइयों को छोटा मत समझिए, वो किसी को मजबूती दे रहा है, वो किसी के विश्वास को हिला रहा है। आप जानते हैं शैतान आपसे सबसे ज्यादा नफरत क्या करता है? आप जानना चाहते हैं सबसे ज्यादा शैतान आपसे किस चीज को लेकर नफरत करता है? सुनना चाहेंगे हाँ या ना? पूरे हफ्ते शैतान कोशिश करता है इसको परेशान करो, पूरे हफ्ते वो बंदे तैयार करता है आपको ताने दे, पूरे हफ्ते कभी कभी वो आपके भलाई को रोक देता है, और सैटरडे तक आपको ऐसा बना देता है कि आप सोचते क्या रखा है। लेकिन फिर जब संडे आता है, पता नहीं इतना सब कुछ मंडे से सैटरडे होने के बाद भी संडे सुबह आते ही आमेन, आपके हाथ हिलते, आपके पैर हिलते, आपकी साड़ियां तैयार हो जाती है, आपका कोट तैयार हो जाता है, आपका माइंड चेंज हो जाता है। शैतान कहता मैंने इतना सब कुछ किया पर उसके बावजूद भी ये बंदा इसकी स्तुति को नहीं रोक पाया। कोई तो बोलो शैतान को तू नहीं रोक पाएगा। अरे कोई तो आवाज उठा के बोलो शैतान नहीं रोक पाएगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी आपकी जुबान से क्या निकलता पता है? हे आया, हे आया, हे आया, हे तो कहिए हे आया, हे आया, हे आया, हे एक आखिरी बार कहिए हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे तो कहिए हे आया, हे आया, हे आया। मतलब ये शैतान ने सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, उससे उसके बस में जो कुछ था उसने वो सब कुछ, मतलब इन सारी बहनों के खिलाफ जो कुछ वो कर सकता था उसने वो सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी आप आ गए संभाजी नगर मीटिंग में, कुर्सी नहीं मिली तो क्या हुआ, जमीन पे बैठेंगे। आज आपको देख के शैतान वैसे ही पागल है, वो कह रहा है क्या क्या नहीं किया इनके खिलाफ, उसके बावजूद भी लगे पड़े हाथ उठाने में, स्तुति करने में, आराधना करने में। हे आया, हे 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 तो ये आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे एक आखिरी बार हे आया, हे आया, हे आया, हे आया, हे आया। सोचने वाली बात है ना, सब कुछ कोशिश कर लिया तब भी पास्टर को नीचे उतरने से नहीं रोक पाए। मतलब मुझे नहीं पता अगली बार कब मैं नौकरी करता हूं, मेरे को साल के 20 छुट्टियां मिलती है, राइट? मुझे नहीं पता कब मैं औरंगाबाद अगली बार आऊंगा या संभाजी नगर अगली बार आऊंगा, पर मैं ये मौका नहीं खोना चाहता, राइट? मैं ये मौका नहीं खोना चाहता, मैं ये मौका नहीं खोना चाहता, मैं ये मौका नहीं खोना। मैं नहीं चाहता कि हम प्रभु कहे तू वहां गया तो और कुछ हुआ नहीं। आज की रात मैटर नहीं करता मैं हूं या ना हूं, मैं तो खुद उससे मिलने के लिए आया हूं जो हमारे बीच में उपस्थित है। मैं तो खुद उसे छूने आया हूं जो हमारे बीच में उपस्थित है।
मैं तो खुद उससे भरने आया हूं जो हमारे बीच में उपस्थित है। आज उसकी प्यास आपके अंदर बस जाए कि आज की रात जहां आप है खुदा वहां काम कर सकता है, जहां आप खड़े हैं खुदा वहां उतर सकता है। मेरे लिए बैरिकेड होगा पर खुदा के लिए नहीं है, वो आ सकता है आपको छूने के लिए। तो आज की रात कुछ भी आपको रोके, आपकी आराधना नहीं रुकनी चाहिए। मंडे टू सैटरडे कुछ भी हो जाए, लेकिन संडे तेरी आराधना नहीं रुकनी चाहिए। रात को तेरे हाथ उठने चाहिए। कोई है जो हाथ उठाकर आज खुदा को कह सकता है ये नहीं रुकेंगे? कोई तो बोलिए ये नहीं रुकेंगे। बैठिए 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 बैठिए। कितने लोगों को समझ आ रहा है? कितने लोगों को समझ आ रहा है? आमीन। अभी तो हमने पहला पॉइंट ही देखा है। हालेलुया। उस व्यक्ति ने आके क्या कर लिया? प्रभु यीशु के पैर छू लिए। प्रभु यीशु के क्या कर लिए? पैर छू लिए। वो तभी कुछ बदलना शुरू हो गया था। जैसे हवा का झोंका जीसस यहां पे बदलना शुरू हुआ, वैसे ही हवा का झोंका हालेलुया वहां भी बदलना शुरू हो गया। हालेलुया। शैतान को समझ आ गया किसी ने कदम रख लिया है, तो जो करना है जल्दी करना है, क्योंकि किसी ने कदम रख लिया है, किसी ने कदम छू लिया है। जो करना है जल्दी करना है। आज सबसे ज्यादा जल्दी में कौन है आपको पता है? शैतान। आज सबसे ज्यादा जल्दी में कौन है? शैतान। कौन है सबसे जल्दी में? क्योंकि आपको तो मैं आज जल्दी छोड़ने नहीं वाला। मैं तो लेट छोड़ूंगा, पता नहीं बेंजामिन पास्टर और मनोज पास्टर कैसे मैनेज करेंगे, लेकिन करें। हालेलुया आमीन। क्योंकि जल्दी किसको है पता है? शैतान को जल्दी पता है क्यों है? क्योंकि उसे पता कोई आ चुका है। जब यीशु कदम रखा और जायरस यीशु के कदम को छुआ, शैतान को समझ आ गया जायरस की बेटी को खत्म करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। पर इसे थोड़ा ना पता तेरा बाप खड़ा है वहां, तुझे बनाने वाला खड़ा है वहां। हालेलुया। तुझे तैयार करने वाला खड़ा है। तुझे लगता है तू किसी की जान छीन लेगा और यीशु में सामर्थ नहीं है। तो आज शैतान जल्दी में, कोई तो बोलो जल्दी में है। मेरे लेफ्ट वाले लोग बोलो जल्दी में है। वो जल्दी में क्यों है आपको पता है? क्योंकि वो कह रहा जितना बिगाड़ सकता हूं बिगाड़ लेता हूं। आप देख रहे हो ना, आपके कई चीज जल्दी जल्दी बिगड़ रहे हैं, आनंदित हो जाओ। इसका मतलब जिसे कदम रखना था उसने कदम रख लिया है। जिसको आना था वो आ चुका है, जिसको कार्य करना था वो कर चुका है। आज की रात शैतान की तेजी को रोकने के लिए हालेलुया उससे भी तेज एक परमेश्वर आने जा रहा है। उसके समय को रोकने के लिए मेरा परमेश्वर आने जा रहा है। हालेलुया। और यहां पे यीशु ने कहा चल मैं तेरे घर चलता हूं। यीशु ने कहा चल मैं तेरे क्या करता हूं? घर चलता हूं। और जब तैयारी हो रही थी तो भीड़ भयंकर है। इतनी भीड़ है कि यीशु इधर उधर चिपक चिपक के जा रहे थे। अरे सोचो हम पादरियों को लोग इतना प्यार करते हैं। मैं सोच रहा था पास्टर शम्मी कि जिस दिन हम स्वर्ग जाएंगे इनमें से तो एक हमसे नहीं पूछने वाला। आपको पता है क्यों? क्योंकि पादरियों का पादरी जीसस वहां पे होगा। आमीन। तो सोचिए जरा यीशु के लिए क्या आदर और सम्मान होगा वहां पे, राइट? कितना ऑनर मिलता होगा यीशु को वहां पे। सब लोग भीड़ ऐसे इकट्ठे इनकी तरह। यीशु कभी इधर कभी इधर। ज्यादा धक्का मत देना, तुम मुझसे ताकतवर हो। हालेलुया आमीन। और इसी बीच में मेरे साथ हैं आप, इसी बीच में हो रबा बाबा शेदेले, इसी बीच में कुछ बदला वहां पे। इसी बीच में यीशु किसी के घर जा रहे थे, पर किसी एक औरत ने कहा नहीं 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 नहीं, तू जा कहीं रहा होगा, पर तू मेरे रास्ते पे आया है तो मैं आज खाली नहीं जाने दूंगी तुझे। आज आप अचानक यहां पे आए होंगे, खाली मत जाने देना। हालेलुया। वो यहां पे मौजूद है, खाली मत जाने देना।
वो शायद किसी और के लिए आए हो, पर अगर आप उसके लिए आए हो तो खाली मत जाने देना। इसी बीच में, कोई तो बोलो इसी बीच में, कोई तो बोलो कि इसी बीच में, कोई तो बोलो इसी बीच में यीशु पलटा। जीसस टर्न्ड अराउंड, यीशु पलटा और यीशु ने सवाल पूछा, किसने मुझे छुआ? किसने मुझे? Somebody touched me. किसी ने तो मुझे क्या किया है? Somebody touched me. किसी ने तो मुझे। अगल बगल के खड़े हुए शिष्य लोग कहते, प्रभु क्या कह रहे हो? भीड़ देख रहे हो और आप कह रहे हो कि किसी ने छुआ? कोई इतनी भीड़ है? यीशु ने कहा, नो 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 नो, इस स्पर्श में कुछ और था। प्रभु ने कहा, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, पावर, मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। बाइबल इस सामर्थ के विषय में कहती है, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में कदम रखते हैं, हालेलुया, और जब लौट कर आते हैं तो बाइबल कहती है वो सामर्थ के साथ लौट कर आए। हालेलुया, उन्हें पता है सामर्थ का ताकत क्या है। मानो किसी ने ऐसे छुआ कि कुछ निकल कर उसके ऊपर चला गया। यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है। आज की रात मेरी यही प्रार्थना है, इस भीड़ के बीच में कोई तो प्रभु को छू ले, कोई तो प्रभु को छू ले। अब कहां छुआ वो भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यीशु ने एक शॉल पहना था, मैं हिंदी सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूं, शॉल नहीं था बट आपको समझने के लिए, उसको तिज़ित कहते हैं। जहां यीशु ने जो पहना था उसका एक वो काफी लंबा होता था, उस पे ऐसे तिज़ित बने होते थे, राइट, काफी लंबा होता था, राइट। जॉन, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू जस्ट शो दैट पिक्चर, है ना, कि तिज़ित होता क्या है, वो शॉल क्या होता है, ऐसे। ये औरत, इस औरत को मैं आपका एक कपड़ा ले सकता हूँ, चुन्नी कपड़ा, इस, थैंक यू, मिल गया, थैंक यू, दैट्स द वन, थैंक यू सो मच। उस औरत का प्रॉब्लम क्या था मैं आपको बताता हूँ। उस औरत का प्रॉब्लम था ब्लीडिंग का। उसको महीने में एक बार ब्लीडिंग नहीं होती थी, उसको पूरे महीने, पूरे साल उसकी ब्लीडिंग होती थी। उस जमाने में कोड़ियों को और ऐसे बहनें जिनको ब्लीडिंग कंटिन्यूअसली होती है, उनके लिए लिखा गया था कि इनसे इनको आप छू भी नहीं सकते। अलग कमरे में कोड़ियों के लिए पता है क्या लिखा हुआ है? 8 फीट दूर आप रहोगे। ये नॉर्मल दिन में भी नहीं आ सकते क्योंकि श्राप माना जाता था इनके ऊपर। इस औरत एवरी डे उसे ब्लीडिंग होता था। बाइबल बताती है शायद सारे डॉक्टरों के पास हो गई, अब डॉक्टर्स बचे नहीं है, सारा धन उसका खत्म हो गया। परिवार का वर्णन नहीं है, जितना अगर हम कॉन्टेक्सचुअली देखें तो मतलब उसका परिवार ने उसे त्याग दिया होगा। और फिर 12 साल बाद वो एक ही चीज से सबसे ज्यादा यूज करती थी, आपको पता है क्या है? कपड़ा। सुनिए, मैच्योरली सुनिए, उस जमानों में सैनिटरी पैड नहीं होते थे, तो औरतों को ब्लीडिंग के लिए क्या यूज करना पड़ता था? कपड़ा यूज करना पड़ता। कहा जाता है हिस्टोरिकली कि इवन वो धोने के लिए भी उसे अलग पानी यूज करना पड़ता था। कहीं भी वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि उसे डर था कि उसका वस्त्र लहू लुहान ना हो जाए। पर 12 साल बाद उसने किसी के बारे में सुना जिसका नाम था यीशुआ, 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 यीशुआ। जैसे ही उसने सुना यीशुआ तो उसने पता लगा कौन है ये यीशुआ। तो किसी ने बोला ये वो है जो अंधों को रोशनी देता है। उसने कहा वाह। उसने कहा ठीक है, और लंगड़ों को चलवाता है, पापियों के बीच में बैठे के उनके मनों को परिवर्तन कर देता है। गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं। उसने फिर पूछा और बताओ, और बताओ, और बताओ। कई लोग पूछेंगे आपसे इस मीटिंग में क्या हुआ, और बताओ। और फिर किसी ने बोला होगा वो कोड़ियों के पास जाकर उन्हें छूता है। उसने बोला क्या? उसने बोला वो कोड़ियों के पास जाकर उसे क्या करता है? छूता है।
छू कर चंगा करता है। उसने बोला सच में? क्योंकि कोड़ियों को तो कोई छू नहीं सकता, क्योंकि जो उसे छू ले वो अशुद्ध हो जाता है। अब मेरे साथ है, जो कोड़ियों को छू ले वो क्या हो जाता है? और लोगों ने कहा होगा सच में बहन, इसने छुआ और वो अशुद्ध नहीं हुआ, बल्कि जो अशुद्ध थे वो शुद्ध हो गए। वो अब इस औरत के अंदर तुम सच, उसने, किसी ने बोला मैं सच बोल, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं, एक बारी में तो 10 तक को उसने क्या करा? आमीन, छू कर चंगा कर दिया। आमीन, उसके छूने में ताकत है। उसने कहा अगर वो कोड़ियों को छू सकता है, वो मुझे भी छू सकता है। आपके पाप इतने बड़े और गहरे नहीं कि खुदावंद आज आपकी परिस्थिति में उतरकर आपको ना बदल सके। आपके पाप इतने बड़े नहीं कि खुदा आपको क्षमा ना कर सके। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, तेरा पाप उसके प्रेम के सामने छोटा पड़ जाएगा। पुकारने वाले तू पुकार ले, वो तेरी ओर आएगा और तुझे फिर से बाहों में ले जाने के लिए तैयार है। इस औरत को पता लगा कि फलाने दिन प्रभु यीशु आ रहे हैं, ये एक्साइटेड थी, लेकिन इतने दिनों में से ये भी समझ आ गया था कि यीशु के पास तक जाना आसान नहीं है, क्योंकि हजारों की भीड़ उसके अगल बगल रहती है। तो उसने सोचना शुरू, क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, और फिर उसने डिसाइड किया कुछ भी हो जाए, अगर वो मुझे ना भी छुए मैं तो उसे छू कर रहूंगी, मैं तो उसे, I will touch him no matter what, मैं उसे छू कर रहूंगी। और फिर जब प्रभु यीशु कदम बढ़ाने लगे, दूसरी ओर एक औरत भी कदम बढ़ाने लगी। आज कई लोग डर के बैठे हुए, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं बोल रहा हूं कदम बढ़ाओ, कदम बढ़ाओ, विश्वास का कदम बढ़ाओ, विश्वास का कदम बढ़ाओ, वो काफी है और खुदा कार्य करेगा। और वो कदम बढ़ाने लगी, हजारों की तादाद वहां पे है, और इसी बीच में शायद वो बहन क्या कर गई, वो गिर गई। और बाइबल बताती है कि उसका लहू बहना शुरू हो गया। आप सोच सकते हैं, वो यीशु से मिलने आई और उसका क्या बहना शुरू हो गया? लहू, पूरे कपड़े पे लहू 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 था। पर उसने कहा इस बार शैतान, इस बार नहीं रोक पाएगा। वस्त्र पे कर ले, कहीं पर भी कर ले, पर इस बार नहीं रोक पाएगा। और बाइबल कहती है वो जब गिर गई तो उसने कहा रेंग कर जाना पड़े तो भी जाऊंगी। और वो रेंगती रही और रेंगती रही और रेंगती रही, और जाकर प्रभु के किसको उसने छुआ? वो किस चीज के लिए परेशान थी? वस्त्र। उसने चंगाई भी कहां से प्राप्त करी? वस्त्र। हालेलुया। जिस चीज को लेकर आज आप परेशान हो, वही चीज आपका भलाई बनने जा रहा है। जिस व्यक्ति को लेकर आज आप परेशान हो, वही आपका भलाई बनने जा रहा है। वो बेटा, वो बेटी, वो पति, वो पत्नी, वो विषय, वही तेरा भलाई बनने जा रहा है। पूरी जिंदगी वस्त्र था प्रभु के, उसने निच भाग को क्या कर लिया? छू लिया। और बाइबल बताती है उसका लहू बहना रुक गया। क्या हो गया? रुक गया। ओह माय गॉड। आप सोच सकते हैं वो माहौल, वो औरत अंदर ही अंदर फील कर पा रही थी कि उसका लहू बहना बंद हो गया है। और यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ है। आज ये दूसरी बार हो रहा है, किसी ने मुझे छुआ है। प्रभु ने उस औरत को देखा और फिर पता है क्या बोला? वेरी ब्यूटीफुल। प्रभु हर बार ये बात नहीं बोलते। उसे देखकर प्रभु ने कहा बेटी। क्या बोला? बेटी। ओ डॉटर। सबको उसने डॉटर नहीं बुलाया, इसको बुलाया। मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है यहां पे सिस्टर परी बैठी है, प्रभु की दासी बैठी है, वहां पे
आपको पता है आपको कैसा पता लगेगा आपका बच्चा कौन है? किसी को डाउट हो तो क्या करोगे आप डीएनए टेस्ट कराओगे। मान लो किसी ने आके बोला क्या प्रूफ है ये आपका बच्चा है, तो आप हॉस्पिटल में जाके क्या कराओगे? डीएनए। डीएनए किससे होता है? कोई तो जोर से बोले ना, किससे होता है? ब्लड से। कहीं ना कहीं इसका ब्लड अपने परिवार से क्या था? कनेक्टेड था। ये आज तक उनकी बच्ची मानी जाती थी। प्रभु ने क्या किया बताएं? प्रभु ने जब उसने प्रभु को छुआ ना, मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं उसका ब्लड लाइन बाहर हो गया और एक नया ब्लड लाइन उसके अंदर हो गया। इसीलिए प्रभु ने उसे देखकर क्या बुलाया पता है? बेटी। आप अपने ही बच्चे को बेटा और बेटी बुलाते हो जो आपके डीएनए से निकल कर आए हैं। प्रभु ने उसे देखकर बोला बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है? चंगा कर दिया है। आज मेरी प्रार्थना है आप में से कुछ कुछ को देखकर परमेश्वर क्या बोले पता है? बेटी बेटा, बेटी बेटा, बेटी बेटा। आज की रात वो आपको आपके डीएनए को बदलने के लिए तैयार है, आपके डीएनए को चेंज करने के लिए तैयार है। हालेलुया। आपके श्रापों को हटाने के लिए तैयार है, आपके पास को हटाने के लिए तैयार है। भयंकर हलचल मची, वो चंगी हो गई। जायरस के पास खबर आती है तेरी बच्ची मर गई, तेरी बच्ची मर गई। यीशु तो अभी नेक्स्ट लेवल पे थे। यीशु ने कहा बिना मैंने छुए कोई चंगा हो गया अभी तो मेरा छूना बाकी। बिना छुए कोई चंगा हो रहा है, अभी छूना बाकी है। हालेलुया। जायरस को खबर मिलती है तेरी बेटी मर गई। जायरस ने कहा कोई बात नहीं। जायरस इतनी बड़ी चंगाई देखकर बैठा। 12 साल, मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं जायरस को भी पता था ये औरत कौन है, क्योंकि 12 साल उसकी बेटी और 12 साल ये औरत शायद एक ही हॉस्पिटल में ये लोग ट्रीटमेंट कराते होंगे। आमीन। क्योंकि ज्यादा फिजिशियन और ज्यादा हॉस्पिटल तो उस जमाने में होते नहीं थे, और वो तो अलग ही, वो तो माय गॉड, मैं इसे जानता हूं ये औरत। आई नो हर, मैं जानता हूं ये कौन है। और किसी ने आके बोला तेरी बेटी मर गई, रुक, हट, निकल यहां से, निकल यहां से, अभी अभी चंगाई देखी है, हट यहां से। मैंने कहा ना शैतान देरी कर गया। ये चंगा होने से पहले बोलता तो तब भी जायरस थोड़ा हिलता, चंगाई के बाद बोल रहे थे तू साइड रे, ए हट, पता महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं मेरे को पता नहीं, लेकिन जो भी तुम हुल देते हो, ए बाजूदास बाजूदास, ए हट रे, हट रे। अभी अपना फेथ लेवल नेक्स्ट लेवल हो गया है। हालेलुया। अभी कोई नहीं, मरा है तो मरा है, जिंदा भी करेगा जो मेरे साथ बैठा है। जायरस फुल, ना रोया, ना आंसू बहाया, ना पैनिक हुआ, क्योंकि साथ में कौन है? यीशु। साथ में कौन है? बगल में कौन है? आगे कौन है? इंस्टाग्राम के बायो में कौन है? जहां देखो क्या दिखता है? कपड़े में कौन है? दिल में कौन है? घर में कौन है? हर जगह कौन है? अब जब इतना यीशु अगल बगल सर पे अंदर, तो ये क्या शैतान भी गए साइड, नहीं समझ आया। बस सच बता, एक बार स्मिथ विगल्सवर्थ अपने घर पे सो रहे। आप तो जानते हैं स्मिथ विगल्सवर्थ कौन है, ये समझाने के लिए कल का दिन भी मीटिंग करना पड़ेगा। आमीन। तो स्मिथ विगल्सवर्थ, मैं तभी रुक सकता हूं जब ये लोग ऑर्गेनाइजर लोग मुझे बोलेंगे रुकने के लिए। हालेलुया, है ना? तो तभी पीछे नहीं देख रहा मैं तो राइट। और मैं आपको बोलूं, स्मिथ विगल्सवर्थ एक दिन घर पे सो रहा था, लेट नाइट मिनिस्ट्री कर घर पे सो रहा है, मिडनाइट हो गया। अचानक सोते सोते उसे एहसास होता है कि कोई तो खड़ा है। वो मुड़ता है, और कौन खड़ा था पता है? कुछ खड़ा। सामने वाले ने कहा मैं लूसीफर। अच्छा तू है भाई, खड़ा रहे, उस नींद आ रही है बहुत ज्यादा, सोने दे। हम पानी का है, हम करो, अब भी उपवास करो। अरे भाई वो 2000 साल पहले हार गया है, तेरे जूते के नीचे है।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तेरी एड़ी से तूने उसे कुचल डाला है। हालेलुया, प्रभु ने उसका डुनामिस पावर छीन लिया है, उसका सर नाश हो चुका है, सिर्फ पूंछ हिला रहा है। ने कहा तू रे, तू वहीं रे, तेरे को भी मजा आ रहा होगा, अपने साथ सो रहा है तू, बढ़िया लेट। शैतान भी दूर सो रहा है, क्योंकि पता है एक बेड में सोने में दिक्कत होगी। हालेलुया। अभी कौन है जायरस के अंदर? जीसस 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 जीसस। कौन है? मैं तो वो माहौल, आपको पता है यीशु अकेले तो था नहीं, सारे स्वर्गदूत भी वहीं थे। कल ही बता दिया था प्रचार भूल मत जाना। अगर ऑर्गेनाइजर ने यस कहा तो कल फिर यही प्रचार फिर करना पड़ेगा। तो 3 दिन यीशु कौन है? कोई तो बोले जीसस, है ना? तो कौन खड़ा है? जीसस। स्वर्गदूत खड़े, एवरीबॉडी इज एक्साइटेड राइट नाउ, क्योंकि उन्हें पता अभी क्या होने वाला है। क्योंकि अभी तक तो लाजर भी जिंदा नहीं हुआ था, ये पहला जिंदा होने वाला कार्य होने जा रहा है। सब एक्साइटेड है, क्योंकि अभी सबको पता लगने वाला है कि ये सिर्फ वो नहीं जो हम सोचते थे जो छोटे मोटे चंगाई करे, ये वो है जो जीवन दे सकता है। और जीवन देने वाला इकलौता इलोहीम अदोनाई परमेश्वर है, और कोई नहीं है। यीशु उसके साथ चला। जैसे यीशु वहां पहुंचा तो प्रोफेशनल लोग ऑलरेडी अंदर थे। कौन थे ये प्रोफेशनल लोग? बेफालतू के आंसू बहाने वाले लोग। कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे हैं जो बेफालतू है। वो आप, कुछ लोगों की खासियत मैं आपको बताऊं, उनकी खासियत है आप उन्हें कोई भी सॉल्यूशन दो, वो उसका भी प्रॉब्लम निकाल के देंगे। आप उन्हें बोल दो कि कॉस्ट प्लस जो भी है, भाई मैं नहीं बोलना चाहता, फिर दिक्कत हो जाती है ना? थियरी बोल दो आप, वो उसमें भी कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता करके। आप कहोगे आज बारिश नहीं होगा, माहौल अच्छा है, वो तब भी कहेंगे नहीं, फलाने न्यूज़पेपर में पिछले साल इस टाइम पे बारिश हुई थी। ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान, जो तेरे विश्वास को हिलाते हैं, तो सावधान रखना। यीशु अंदर घुसे, रोने वाले स्पेशलाइज्ड लोग वहां पे थे। उस जमाने में होते थे, असली वाले नहीं मिलते थे तो नकली वालों को बिठा के रखते थे। तो रो रहे हैं वो, गाने गा रहे हैं, रो रहे हैं वो, है ना? मुझे नहीं पता, हमारे तो गाने भी इतने जबरदस्त है, मृत्यु के गाने भी हमारे इतने जबरदस्त है, वो लगता ही नहीं है मृत्यु का गाना है। सच में, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। पिछले दिनों में एक ऐसी फ्यूनरल हो रहा था, तो उसमें हमारे लोग है ना एक्साइटेड वाले, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा, उसका कोई भी वादा। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा नीले आसमां के पार जाएंगे, फ्यूनरल चल रहा है, फ्यूनरल चल रहा है, लोग इतने आनंदित थे। तो किसी ने आके पूछा क्या लोग हो यार तुम लोग, फ्यूनरल में भी ऐसे गा रहे हो? तो उस व्यक्ति ने उसे बोला भाई ये हमारा अंत नहीं है, बंदा तो अभी कई जबरदस्त जगह पे चला गया है, हम तो आनंद मना रहे, तू गया है, हम भी पीछे पीछे आने वाले। हालेलुया, हमारे लिए तो मरना भी आनंद की बात है, क्योंकि खुदा के साथ जुड़ने का एक महत्व मिलने जा रहा है। तो प्रभु ने कहा ये नकली वाले हटाओ। जितने नकली रो रहे थे, गाने वाली ट्रूप थी, सबको कहा हटो, शमी को अंदर ले आओ। इन्हें हटाओ, सब हटे। और प्रभु ने कितने लोग लेके गए बताया? 3 खास वाले जो उन्हीं को रखो जिनमें विश्वास है, जिनमें विश्वास है कि प्रभु कुछ कर सकता है। अपना सर्कल स्ट्रांग रखना प्रेयर का, अपना सर्कल, अपना चर्च स्ट्रांग रखना प्रेयर का, अपनी आराधना के लोग स्ट्रांग रखना।
ऐसों को मत रखना जो फालतू बातें करते, ऐसे नहीं जो आपके लिए दुआ नहीं कर सकते। अपना सर्कल स्ट्रांग रखना, सर्कल स्ट्रांग रखना। और फिर यीशु मसीह उस उधर से ऊपर, मुझे ऐसा लग रहा है जब ना, मुझे ऐसा लग रहा है अंकुर ब्रदर, जब वो चल के गए होंगे ना ऊपर, ऐसे यीशु मसीह एक एक सीढ़ी लेकर जब चल के गए होंगे ना, उसमें पता है क्या लिखा होगा? उसमें शायद ये लिखा होगा कि जो जितने भी वहां बैठे ना, सब एक्सट्रीम लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में क्या है, बैठे होंगे। भयंकर लेवल ऑफ एक्साइटमेंट में बैठे। कौन? स्वर्गदूत। क्योंकि उन्हें पता भी क्या होने वाला है। आपको नहीं पता होगा क्या होने वाला है, पर प्रभु के लोगों को और स्वर्गदूतों को पता है क्या होने जा रहा है। आज की रात इस चीज को मत भूलिए, आमीन की आज क्या परमेश्वर करने जा रहा है। आज रात प्रभु सब कुछ चेंज कर सकता है। आप बिलीव करते हैं? हालेलुया। मिनटों में सारे कार्यों को प्रभु चेंज कर सकता है, मिनटों में सारे चीजों को प्रभु चेंज कर सकता है। प्रभु गए और प्रभु ने उस बेटी को देखकर कहा, तभी तकूमी, उसको देखकर कहा, तू सो रही है बेटी, उठ जा। आज आपके कई सारी चीजें सो रही होंगी, प्रभु उन्हें देखकर बोल रहा है क्या है? जग जा। गेट अप इन द नेम ऑफ जीसस। उठकर खड़ी हो जा, उठकर खड़ी हो जा, उठकर खड़ी हो जा। आज आपके भलाइयों को देखकर प्रभु क्या कह रहा है पता है? मरे हुए चीजों को देखकर कह रहा है उठकर खड़े हो जा। हालेलुया। आपके प्रॉब्लम्स को देखकर कह रहा है उठकर आशीषित हो जा। आमीन। आज आपके दिक्कतों को देख के कह रहा है उठकर खड़ी हो जा। आज की रात बिलीव कीजिए, प्रभु कुछ लोगों को कह रहा है उठकर खड़ी हो जा। प्रभु कह रहा है आपके विषयों को देखकर उठकर खड़े हो जा। आज की रात कोई भी विषय आपके विरुद्ध खिलाफ नहीं काम कर पाएगा। सिर्फ एक ही चीज बिलीव कीजिए कि प्रभु एक अद्भुत काम को आपके भीतर करने जा रहा है। आप तैयार हैं? क्योंकि खुदावन कुछ विषयों को अद्भुत रीति से बढ़ाने जा रहा है। कितने लोग तैयार हैं? दुआ करने के लिए तैयार है आप? इस आखिरी प्रार्थना में जुड़ने के लिए तैयार है आप? अगर है हालेलुया तो मिलके आमीन दुआ कीजिए। अपने पवित्र हाथों को जिंदा खुदावंद के सामने उठाए। हालेलुया आमीन। वो जो परमेश्वर यहां पे है आमीन, उसके सामने अपने हाथों को उठाए और बिलीव कीजिए आज की रात परमेश्वर अद्भुत काम को, तभी तकूमी, मरे हुए कुछ चीजों को मेरा परमेश्वर जिंदा करने जा रहा है। हालेलुया। मरे हुए विषयों को प्रभु जिंदा करने जा रहा है। पुराने सड़े हुए विषयों को प्रभु जिंदा करने जा रहा है। जिसने एंड कह दिया है खुदा उसे जिंदा करने जा रहा है। तेरे विषय जो एंड हो चुके हैं प्रभु उसे जिंदा करने जा रहा है। तेरे विषय जो मृतक शरीरों में चले गए प्रभु उसे जिंदा करने जा रहा है। आज की रात आप बिलीव करते इस प्रार्थना के द्वारा खुदा कुछ चीजों को जिंदा करने जा रहा है। कितने लोग हैं दुआ करने के लिए और बिलीव करने के लिए कि आज की रात गॉड इज अबाउट टू डू समथिंग पावरफुल? तैयार है आप अपनी जुबानों को उठाने के लिए और आज साइरस की तरह विश्वास करने के लिए कि मेरा परमेश्वर कुछ अद्भुत करने जा रहा है? अगर है तो अपने पवित्र हाथों को जरा उठाए, क्योंकि आज की रात इस प्रार्थना में कुछ चीजें प्रभु जीवित परमेश्वर बदलने जा रहा है। गॉड इज अबाउट टू चेंज। गॉड इज अबाउट टू चेंज। प्रभु बदलने जा रहा है। मैं नहीं जानता आपका क्या विषय है, मैं नहीं जानता आपका क्या विषय है, लेकिन जो भी विषय है आज जिंदा खुदावन के सामने वो बदल जाएगा। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। कोई भी खिलाफ क्यों ना हो, जिंदा परमेश्वर उसको बदलने जा रहा है। हालेलुया। हृदयों को बदलने जा रहा है, चीजों को बदलने जा रहा है। क्या आप तैयार है प्रेज द लॉर्ड बिलीव करने के लिए? आज की रात जब यहाँ पे अभी दुआ होगी प्रेज द लॉर्ड, आपके विषयों में आप एक छुटकारा देखने जा रहे हैं। जीवित परमेश्वर चेंजेस लेकर आने जा रहा है। बाइबल कहती है खटखटाओ और दरवाजा खोला जाएगा। आज आप खटखटाने के लिए तैयार है तो कई दरवाजे आपके लिए जिंदा खुदा खोलने जा रहा है। आज की रात आपकी आराधना में कुछ रास्ते खुलने जा रहे हैं। आज की रात जब आपकी आवाजें खुलेंगी कुछ चीजें बदलने जा रही है। कितने लोगों के जीवन में कोई विषय है तो एक बार अपने हाथों को उठाए। कोई भी विषय, कर्ज के विषय, तंगी और परेशानी के विषय, फ्यूचर और करियर के विषय अगर है तो मैं चाहता हूं आप अपने हाथ उठाएं और मैं चाहता हूं आज आप दुआ करें, क्योंकि इसे बदलने का ताकत हमारा बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह में है।
वो नया बल के साथ आपको भरने जा रहा है। और मैं चाहता हूं अब इस पूरे ग्राउंड के अंदर हजारों की तादाद में जो लोग हैं, मैं चाहता हूं आप अपनी आवाज उठाए और आप आवाज उठाकर खुदा को कहे, परमेश्वर ये विषय मैंने बहुत बार कोशिश की पर चेंज नहीं हुआ, लेकिन आज रात आप बदलने जा रहे हैं। कोई है पेन जो उसे छूने के लिए तैयार है, कोई है साइरस जो उसके पास जाने के लिए तैयार है, तो खुदा आज बदलने के लिए भी तैयार है। आप यहां होंगे या आप ऑनलाइन में होंगे, जहां भी आप है, आपकी आवाज जरा खोल कर दुआ कीजिए और प्रभु अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। कम ऑन चर्च, यीशु के नाम से जीवित सामर्थी खुदावन, अपने हाथों को मेरे साथ जोड़े और मेरे पीछे कहिए, जीवित परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं कि आज की इस दिन मेरे विषय तंगी के, कर्जों के, अभी इसी वक्त आप उसे बाहर करने जा रहे हैं। आप उसमें एक चंगाई, एक अद्भुत काम करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं विश्वास से, अगर आपके शरीर के किसी भी भाग में रोग है, तो मैं चाहता हूं आप विश्वास से उस जगह पे हाथ रखें। मैं नहीं, प्रभु यीशु आपको चंगा करने जा रहा है। अपने हाथों को विश्वास से वहां रखें और जीसस आपको छूकर बदलने जा रहा है। जीसस, और कोई नहीं, जीसस। विश्वास करिए, उसमें सामर्थ है, उसमें सामर्थ है। डाउट नहीं, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, स्पॉन्टिलाइटिस क्यों ना हो, जिंदा खुदा बदल सकता है। कैंसर क्यों ना हो, यीशु बदल सकता है। हालेलुया। वो सारी चीजें जहां पे हर चीज को बोल दिया गया अब नहीं ठीक हो सकता, मेरा परमेश्वर उसे जिंदा कर सकता है। यीशु उसे जिंदा कर सकता है। हालेलुया। यीशु उसे ठीक कर सकता है। हालेलुया। उन रोगों की जगह पे, कानों में, आंखों में, हालेलुया, कमर में, पैरों में, घुटने पे, हाथों में, जहां भी दिक्कत है, जिंदा खुदा उसे चंगा करने जा रहा है। अगर तैयार है तो अपने हाथों को वहां रखें और अभी इसी वक्त आपके रिपोर्ट्स तक में चेंजेस आएंगे। रिसीव कीजिए यीशु के नाम से अभी इसी वक्त, प्रभु आपके वचन के अधिकार से, क्योंकि आप यहोवा राफा है। मैं घोषणा करता हूं खुदावन, अभी इसी वक्त इस ग्राउंड के अंदर कोई भी बीमारी, कितनी भी बड़ी बीमारी, कितनी भी इम्पॉसिबल बीमारी, मेडिसिन से ठीक ना होने वाली बीमारी, आमीन प्रभु जी, रिपोर्ट्स नेगेटिव आने वाली बीमारी, अभी इसी वक्त यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं, शिफा, शिफा, शिफा। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर लगाया जाता है। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर लगाया जाता है। प्रभु यीशु का लहू आपके ऊपर लगाया जाता है। और विश्वास करने वाले कहेंगे आमीन। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो विश्वास से कहिए आमीन। मैं जानता हूं समय आगे हो गया। एक आखिरी प्रेयर, 1 मिनट और लूंगा। अपने हाथों को लीजिए, अपने सर पे रखें। हालेलुया। बाइबल कहती है इस प्रकार से कि अभिषक्त लोग, हालेलुया, जाकर हाथ लगाकर किसी के लिए दुआ कर सकते, पर यहां पे इम्पॉसिबल है। हालेलुया। लेकिन आपके हाथ पवित्र है, जिंदा परमेश्वर यहां पे है। आज आप बिलीव करेंगे, जिंदा परमेश्वर आपको चंगा करने जा रहा है। आपके ऊपर एक नया अभिषेक का कटोरा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु उंडेलने जा रहा है। हालेलुया। जिंदा खुदा, मैं आपकी उपस्थिति को मांगता हूं। प्रभु आइए एक बार और, हालेलुया, इस पंडाल को भर दीजिए। हर हाथ को देखिए खुदावंद, आमीन, जो विश्वास के साथ आमीन सरों पे लखाए गए हैं। ये आपके नाम का विश्वास है। अभी इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूं, जिंदा खुदा का एक अभिषेक, जिंदा खुदा का एक ताकत, जिंदा खुदा का एक मसा, आमीन, इस जगह पे मांगने वालों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए डाल दिया जाए। विश्वास करने वाले अभी इसी वक्त रिसीव इट, रिसीव इट, रिसीव इट। कोई तो अभिषेक के उस कटोरे को रिसीव करे, उस अभिषेक को विश्वास से रिसीव करे। जीवित खुदा, ओ माइटी जीसस, कुछों के जुबान अभी बदल जाए परमेश्वर, कुछों की आराधना भी बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। कुछों के शरीर अभी बदल जाए परमेश्वर, कुछों की सेवकाई अभी बदल जाए परमेश्वर। हालेलुया। हजारों हजारों को छूने का ताकत, प्रभु जी, कुछ चीजें यहाँ पे बदल जाए, हम प्रार्थना करते।
ओ रबाला रबा शिया थाला रबा, कुछ अद्भुत कार्य यहाँ पे चेंज हो जाए, हम प्रार्थना करते। जिंदा खुदा, आज की रात प्रभु जी शरीरें बदल रही है, कहिए आमीन। आज की रात आपके घर बदल रहे हैं, कहिए आमीन। आज की रात आपके अभिषेक का लेवल बदल रहा है, कहिए आमीन। आज की रात जब आप वापस जाएंगे, आपके घरों में बड़ी गवाहियां होने जा रही है। हालेलुया, चीजें बदलनी जा रही है। आपके बच्चों के करियर चेंज होने जा रहे हैं। हालेलुया, आज आपके घर में ताने मारने वाले नहीं, यीशु घुसने जा रहा है, यीशु घुसने जा रहा है, यीशु घुसने जा रहा है। एक आखिरी बार मेरे साथ हाथ जोड़िए। ओ जीसस, प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। और मेरे साथ करिए, हे आया, 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 हे आया। हर दुष्ट की आत्मा, दुष्ट के चीजें अभी टूटकर खत्म हो चुकी है। खुदावन, दुष्ट की आत्माएं खत्म हो चुकी है। और आज की रात स्वतंत्र 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 स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर आपको आशीषित करे। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको अनुग्रह दे, प्रभु आपको बढ़ाए, आपकी भलाइयां चेंज हो जाए। और विश्वास करने वाले एक आखिरी बार कहेंगे आमीन। कोई तो कहिए आमीन, कोई तो कहिए आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक और बार खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, इस प्रकार यहाँ पे आने का खुदावंद ने मौका दिया। मैं जानता हूं हम कहीं और जाते हैं, हम हमेशा गवाहियां और काफी आगे चीजें होती है, पर कुछ चीजें हैं जिसे हमें मानना है और करना है। मुझे बिलीफ है कि जब आप घर जाओगे, प्रभु कुछ तो बदल कर आपको भेज रहा है। वहां पे वो औरत ठीक हो गई थी, लेकिन यहां पे जब जायरस गया, उसके घर में चीजें बदली। आज आप घर जाओगे, आपके घर में चीजें बदलने जा रही हैं। कोई बिलीव करता है तो आमीन कहिए। आपके घर में चीजें बदलने जा रही है, ये बिलीव कर कर ही जाइएगा, ये घर में चीजें बदलने जा रही है। एक और बार डॉक्टर महिमा के साथ साथ आमीन में ओके, आमीन ओके। और सबके लिए, प्रशासन के लिए हम मिलकर दुआ करने जा रहे हैं। अगर वो नहीं होते तो हम ये मीटिंग नहीं करवा पाते, राइट। उनका साथ हमारे साथ था। तो अपने हाथों को एक आखिरी बार उठाए। मैं नहीं जानता वो यहाँ पे है नहीं है, लेकिन वो जहां कहीं भी है, उनके वजह से, उनकी मदद की वजह से ये मीटिंग हुआ। आज हम उन्हें ब्लेस करने जा रहे हैं। आप कर सकते हैं। प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, ये ग्राउंड का परमिशन जिन्होंने दिया, सबको हम ब्लेस करने जा रहे हैं। और आप प्रेयर कीजिए कि वो लोग सब प्रमोशन प्राप्त करें, वो लोग सब भलाई प्राप्त करें। प्रेज़ लॉर्ड। भारत देश के लिए प्रभु उन्हें उच्च उच्च पदवियों में उपयोग कर सके। कम ऑन, हाथ उठाइए और हर एक व्यक्ति के लिए दुआ कीजिए। प्रशासन के लिए, जिंदा खुदा प्रभु जी, हर एक प्रशासन के लिए जो हमारे साथ यहाँ आज खड़ा हुआ, खुदावंत इतना सब कुछ करने के लिए उन्होंने हमें, प्रभु जी, इस पूरे कमिटी को खुदावंत ब्लेस किया, इसके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, सारे प्रशासन, पुलिस अधिकारी, और अगर हम कोई रह गए खुदा, ये ग्राउंड फैसिलिटी देने वाले सबको आप ब्लेस कीजिए।